कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर लेते हैं? आज हम एक ऐसे शख्स की दुनिया में उतरेंगे जिसने अपनी पूरी जिंदगी बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दी। और वो नाम है नेपोलियन हिल। इनकी कहानी और इनके विचार दोनों ही कमाल के हैं और उतने ही विवादों से भरे भी। मन जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है वो उसे हासिल कर सकता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये नेपोलियन हिल की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। ये सोच कि हमारे विचार ही हमारी असलियत बनाते हैं, आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को हिम्मत देती है। तो आखिर कौन थे ये नेपोलियन हिल? उनकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक ऐसी कहानी जिसने उन्हें अमेरिका का एक आइकॉन बना दिया। चलिए जरा उनके इस सफर को करीब से देखते हैं। हिल की जिंदगी की शुरुआत बेहद गरीबी में हुई, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। एक युवा रिपोर्टर के तौर पर काम करते हुए 1908 में उनकी मुलाकात उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी से हुई और बस वहीं से उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। और फिर 1937 में आई उनकी किताब थिंक एंड ग्रो रिच, जिसने उन्हें हमेशा के लिए मशहूर कर दिया। हिल के करियर की जो सबसे मशहूर कहानी है वो यही है। सोचिए जरा, उस वक्त के सबसे अमीर लोगों में से एक एंड्रयू कार्नेगी एक नौजवान रिपोर्टर को 20 साल का एक मिशन सौंपते हैं। मिशन ये कि दुनिया के सबसे सफल लोगों से मिलकर कामयाबी का एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करो जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सके। जाहिर है, ये एक ऐसा मौका था जिसे हिल गंवा नहीं सकते थे। और कार्नेगी के उसी मिशन का नतीजा थी थिंक एंड ग्रो रिच। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि कामयाबी हासिल करने का एक पूरा दर्शन है। तो चलिए उन उसूलों को समझते हैं जिन्होंने इस किताब को दुनिया की सबसे असरदार किताबों में से एक बना दिया। थिंक एंड ग्रो रिच का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो सुनने में बहुत आसान लगता है कि दौलत सबसे पहले दिमाग में आती है। ये सब एक पक्के इरादे और उस पर अटूट यकीन से शुरू होता है। मतलब अमीर बनने से पहले अमीर की तरह सोचना जरूरी है। वैसे तो हिल ने कामयाबी के 13 सिद्धांत दिए, लेकिन ये 5 उनकी शिक्षा की नींव हैं। सबसे पहले किसी चीज को पाने की जबरदस्त इच्छा, फिर उस इच्छा को पूरा कर पाने का पक्का विश्वास, एक बिल्कुल साफ लक्ष्य, लगातार कोशिश करते रहने की जिद और आखिर में हर हाल में एक पॉजिटिव नजरिया रखना। हिल सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, वो एक प्रैक्टिकल तरीका भी बताते हैं। ये 6 कदम किसी भी इच्छा को हकीकत में बदलने का एक सीधा साधा फॉर्मूला है, चाहे वो पैसा कमाना हो या कोई और मंजिल पानी हो। तो इस हिस्से से सीखने वाली बात यह है कि कामयाबी की शुरुआत एक साफ लक्ष्य और मजबूत इरादे से होती है। अब बात करते हैं हिल के सबसे दमदार आइडियाज में से एक की, मास्टरमाइंड। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें सिखाता है कि अकेले काम करने के मुकाबले साथ मिलकर हम कई ज्यादा बड़ा काम कर सकते हैं। हिल का मानना था कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक ही मकसद के लिए पूरी तरह तालमेल बिठाकर काम करते हैं तो एक तीसरी अनदेखी ताकत पैदा होती है। इसी ताकत को उन्होंने मास्टरमाइंड का नाम दिया। हिल का तो यहां तक कहना था कि इस सिद्धांत की मदद से कोई भी इंसान 1 साल में वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो अकेले शायद पूरी जिंदगी में भी ना कर पाए। इससे पता चलता है कि वो सही लोगों के ग्रुप की ताकत पर कितना यकीन करते थे। अभी तक तो सब कुछ बहुत प्रेरणा देने वाला लग रहा है ना? लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस पूरी की पूरी कहानी की बुनियाद पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। जैसा कि हमने पहले देखा, हिल की शोहरत की पूरी कहानी एंड्रयू कार्नेगी के साथ उनकी उस मुलाकात पर टिकी है जिसके बाद उन्हें हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला। लेकिन क्या हो अगर ये बुनियाद ही खोखली हो? क्या हो अगर वो कहानी जिसने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया वो सिर्फ एक मनगढ़ंत किस्सा हो? और यहीं पर आकर मामला पेचीदा हो जाता है। कई इतिहासकार और एंड्रयू कार्नेगी के जीवनी लिखने वालों का कहना है कि हिल और कार्नेगी की मुलाकात का कोई भी पक्का सबूत मौजूद ही नहीं है। कुछ का तो यह भी मानना है कि हिल ने यह कहानी कार्नेगी की मौत के बाद अपनी किताबों को बेचने के लिए गढ़ी थी। तो ये सब हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिल की शानदार विरासत और उनकी कहानी पर उठने वाले सवालों के बीच क्या रिश्ता है। तो दुविधा यही है, एक तरफ हैं उनके जबरदस्त आइडियाज जैसे पॉजिटिव सोच की ताकत और मास्टरमाइंड का कॉन्सेप्ट, और दूसरी तरफ हैं उनके दावे जैसे कार्नेगी से मिलना या प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का सलाहकार होना, जिनका कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलता।
लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे उनके विचारों की कीमत कम हो जाती है? सच तो ये है कि कहानी की हकीकत चाहे जो भी रही हो, हिल की फिलॉसफी ने वाकई में करोड़ों लोगों को अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत और रास्ता दिखाया है। और यहीं पर आकर एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या किसी आइडिया का सोर्स उसकी कीमत को कम या ज्यादा कर सकता है? अगर कोई संदेश प्रेरणा देने वाला है, तो क्या इससे फर्क पड़ता है कि उसे सुनाने वाले की अपनी कहानी में कुछ खामियां थीं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।